आपकी तारीफ ऐसे मैडम जनाब। एक मिनट सर, आप कराची में कहाँ पे रहते हैं? मैं अपने घर रहता हूँ। जितने नींद आ जाए। निकलवा न दीजिएगा। नहीं, वो मैं कह रही थी कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता देते, मैं आपको ऑडिशन दे देती ना एक्टिंग का। और भाजी सुनाओ, बड़े अरसे बाद सानू याद किया है। भाजी वाह, तुहाडा भरा इस टाइम फुल लंगर आ रहा है, शुक्र है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कीमे पक रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके यहाँ कीमा पक रहा है, कीमा पकता रहे। हाँ जी आमीन। तुसी शिकार पका रहे हो कल? हाँ जी मैं पका रहा। की पकाया? आजकल ताज़ा तरीन शिकार मछली। सर कहाँ से आई मछली? हेड तरीमू। में कितने नेड़े बहुत लाजवाब मछली। नेड़े हेड तरीमो यूरोप में है। हेड तरीमू वाकई कहाँ है? सहराए गोभी में है। ये पढ़े लिखे दी जुगता वेला, उन्हें छोटा फिक्रा किया यूरोप में, अगो उन्हें पता नहीं की पसूलू कहता है। गोभी, सहराए गोभी। ओके ठीक है। गोभी इज इन चाइना। यस क्यों जी? बड़ा खौफनाक सहरा है। नहीं एडे वड्डे दानश्वर साहब बैठे हैं, कॉलम निगार बैठे हैं, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ के भी है BR CRY। नहीं TRY बड़ा प्यारा बच्चा है। TRY की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। अब वो हमारा दोस्त है और मैं आप सबसे कह रहा हूँ उसकी ताजीम किया करें। वो जैसा भी है, बंदे परफेक्ट नहीं होते। एक ही गल है कि वो जैसा भी है। मेरे अंदर थोड़े मसाइल है। वो तो खैर बेपना है। क्या? सब तो पहले ਤੁਹਾਡੇ मसाइल काफी ने माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ पैर सीधे ने। नहीं सीधे नहीं है, फ्लैट फुटेड नहीं हूं मैं, बाकायदा इस तरह का है। मेरे टखनों के अंदर कोई इशू है। टखने के अंदर की, टखने के अंदर कुछ है भर्ती किसी ने? पता नहीं क्या है। टखनों के साथ हुई थोड़ी। नहीं वो उस वक्त जब मैं जूनियर कैडेट स्कीम के लिए मैंने अप्लाई किया था ना, तो तभी मुझे बता दिया गया था जी आपके टखनों में कोई मसला है। 3 साल की उम्र के कोठे तो छाल मारती होगी। छाल नहीं, मैं गिरा था। मैं चंद दिन पहले वो जगह देखी, वो साइट देखी मैंने। मेरा भतीजा मेरे साथ साथ था, हमारे पुराने घर में वो दिखा रहा, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ से गिरा था। कहते आप यहाँ से गिरे थे? हम तो समझे ये करीब एक बड़ी छोटी सी जगह थी, हमने सोचा आप यहाँ से गिरे थे। मैं कहा नहीं भाई मैं यहाँ से गिरा था। सारे भतीजे उस टाइम तकरीम च खड़े हो गए। चाचू ने कला कला बोसा लिया। नहीं बाकी बहुत हैरान थे कि बचा कैसे मैं। उखाड़ गया फाटक तो रौला पै गया, आंधा पिया है, आंधा पिया है। अच्छा मैंने इनके बारे में जो खुश ख्याली का इजहार किया है मैं वापस ले रहा हूँ। वाह मैं तदे कन्फर्म कर रहा ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्योंकि पेंटरा बदलते ने। मैं पूछना ये चाह रहे तुसी डिगे किवें ते उत्ते लैंड की गए सी? पेच लड़ा रहे थे ना, तो ये एक नफ्सियात है, पता नहीं क्या है। अगर आपने पेच लड़ाया हो तो बंदा पीछे को चलता है। जी जी। वैसे अमूमन तंग आगे जाती है, बंदा पीछे जाता है। सर एक कोई पौधा भी होता है इश्क पेचा। वो इश्क पेचा जैसे मनी प्लांट है ना, उस तरह का एक पौधा है, तो घरों में लगाया जाता है। ये बेल है। बाकी तू गाने की रिहर्सल कर दिया कर, तू इश्क पेचे लड़ाई आ रही। अच्छा हाँ जी, ये इस वक्त एकेडमिक नौयत की बात हो रही है। इश्क पेचा, हाँ इश्क पेचा लोग कहते हैं, ये पेचा है। तो खैर मैं जब गिरा तो समर सॉल्ट कर गया गिरते गिरते। यहां से गिरा ना तो ये फर्श है, तो यहां आते आते मैं टर्न कर गया, वरना गर्दन के बल आ रहा था। हाँ जी, ये छोटे होंगे जैकी चैन होंगे सी। पाँव के बल आए थे फिर आप? पाँव के बल नहीं, एड़ियों के। जी उर्दू माशाल्लाह। कलाबाजी लग। हाँ मेरी उल्टी कलाबाजी लग। जी सर मेरी एक ख्वाहिश है यार इन्हों भी अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं। अच्छा बात तो करने दो ना जी। सर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं वो जगह देखूं जहां से आप गिरे थे, और मैं वो नहर देखूं जहां पे आपने वो नहर पार की। कल मैंने दोनों चीजें देखी हैं, वो नहर भी देखी और एग्जैक्टली वो मकाम भी जहां पार की, वो जगह भी देखी जहां पहली दफा उसमें जंप किया अपना शिकार निकालने के लिए। कोई पता नहीं इन्हें गुस्सा भी लाया हो, फिर उतो छाल मारी हो। नहीं अभी तो पानी आ रहा था, अब चोट लगा के दिखाओ। शुरू हुआ था। इन्हें हुण कहना मैं वो जगह भी देखनी जिथे तुहाडे पिंड 'च पहली बारी मझ चोरी हुई। नहर में पानी पहली दफा इस सीजन का पानी उन्होंने कल परसों ही छोड़ा। क्या मैं मुल्तानी नूं आख्या है भी किसे वेले मेरे नाल उकाड़े जावी, तेनू उन्हें थारा तू फिल्म बना देता। जी मैंने एक दफा भेजी थी, ग्रुप में शेयर नहीं की थी वो। नहीं सर मैंने नहीं देखी। ये कैसे हो सकता है? आप ग्रुप में अभी जाएं थ्रेड में, जी वो जगह है जहां वो झाल के करीब ही नहर की वो जगह किसी के पास नहीं, जहां आप दरख्त के साथ ऐसे टेक लगा के भी खड़े हुए हैं। जहां जी और एक वाइट सलवार कमीज वाले साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो सर वो तो देखी, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये वही जगह है जहां से आपने पार की। तो एग्जैक्टली वही जगह। अब भाई तुसी कभी ट्राली तो डिगे हो? ये क्या बकवास है। आप मुझे ऑडिशन का नहीं बता रहे। ये क्या है? ये उभरती हुई अदाकारा हैं और बहुत उम्दा अदाकारा हैं। मुसलसल उभरती चली जा रही। जापानीज याकूजा के अंदर, और याकूजा वहाँ की माफिया है। याकूजा तो अब कल की बात है। वहाँ सदियों पुरानी एक रिवायत है क्या?
कि जब कोई पकड़ा जाए ना, कोई शख्स जिसने बिट्रे किया हो, जी और बिट्रेयल आमतौर पे ये गैंगस्टर्स को जो होते थे, जब लैंडलॉर्ड्स का दौर था, इवन जापान में भी उस वक्त, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करें, वहाँ वो एक नाइफ होती है, वो पकड़ें और अपने पेट में घोंप लें और उसको फिर वो ऊपर करके वो गठ पूरी को काट देता है और फिर बंदा उठ ही नहीं सकता। तो वो ये कहते हैं कि अगर तो ऑनरेबल डेथ से तुम मर जाते हो हमारे सामने तो वी विल स्पेयर यू, अच्छा वरना आफ्टर किलिंग यू वी विल गो आफ्टर योर फैमिली एंड फिनिश देम ऑल। वो फिर मरता क्या ना करता है कि इन्होंने मुझे भी मारना है, उधर भी जाना है, तो वो हमेशा ये किया करता था। इसलिए मैं कहता था ना ही पूछें तो अच्छा। ऐसी खतरनाक गल कि इसी तरीके ना सुना रहे हैं, वो ऐसे पकड़ता है, इसके खुलाता है, फिर गुजात करके उसको लूलू हो जाता है। खुदा दा वास्ता सब मस्कीन टाड़ी नुमा ज़ेन दे मालिक ने वहाँ एक खास अंदाज से रख के किया जाता है, खुदकुशी भी प्रॉपर रिचुअल के साथ हो सकते हैं। जी जी, इसी वहाँ तरह रख करके। के बड़े आराम से, बड़े अच्छा। प्यार से। कि बच्चन का कोई चांस ना होवे जरा जी जी जी, सवाल ही पैदा नहीं, उसमें से कौन बचता है। फैसलाबाद लाल मेल जिन्हों ढाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ये तो खैर बेतुकी बात है, सोने दे सरिये तुक क्या है कि सुनियारियां दी मिल सी। ਭਾਈ मैं आप ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ यही पाया। नहीं भाईजान, आप जैसे ही रौला डालते हैं उसको जिंदगी में उसने कभी पीतल नहीं देखा होगा। हाँ पित्तल और वो जब खुला सामने आया तो आपने पीतल जब भी देखा है ना, बाजे की शक्ल में देखा, और सलाख की शक्ल में, वो तो सोना था आपके लिए। आपने बना हुआ देखा हमेशा ऐसे। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਪਾਉਣ यही बात है कि सरिया हमेशा सर स्ट्रेंथन के लिए होता है, कॉमेडी तो स्ट्रेंथन देगा। कॉमेडी जे ਤੁਸੀਂ करनी है ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? नहीं, मैं कॉमेडी कब कर रहा ये हूं? क्या था बाजा में सरिये में देखा ਯਾਰ क्या 골ਡਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 골ਡ ਦੇ। पाकिस्तान में भी एक जगह पे कहीं सोने के एक पहाड़ तो है। अगे जो 8 दानश्वर यही गल कर रहे हैं। नहीं, सोने के पहाड़ नहीं, वो एक कान है सोने की, रिकोडेक। निकोडेक निकोडेक नहीं, रिकोडेक, बलूचिस्तान में। वो बड़ी डकैती हुई है, वो भी हमारे साथ 75 साल में एक से एक डकैतियां हुई हैं। रिकोडेक वाज जस्ट वन ऑफ देम, तो इसलिए उसका जिक्र ना ही करें। क्या तो चनियोट वाला फराड आ चनियोट वाला ये है कि वहां पर लोहा और तांबा है। उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी तहकीक और करें, जहां पर तांबा है वहां पर चांदी भी होगा। जिथे चांदी होगा तो जब चांदी निकली तो फिर वो पक्के हो गए कि अब सोना भी है, क्योंकि ये सब इकट्ठी होती हैं। ये तो उन्होंने आखिरी खुदाई जिन्हों की थी विचों नासर चिरोटी निकल के दौड़ पिया। ਰਿਕੋਡਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੇਖ जी, ਕੇ कुछ निकाला है और कुछ निकाल कर बाहर भेजा है, हमें कुछ नहीं मिला उसका। हमने सिर्फ $1 अरब की जो ठुकी थी हमें, वो उससे माफ़ी मिली है हमें। इंटरनेशनल कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया था। वो इमरान खान अपना क्रेडिट कहते हैं, जनरल बाजवा साहब उसे अलहदा क्लेम करते हैं कि जी मेरी कोशिशों की वजह से ये हुआ। लेकिन ये देख लें कि हमारे साथ भी एग्जैक्टली रिकोडिक निकले या संडक निकले, ये किसी भी जगह से कोई गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी के पास से दौलत निकली तो फटाफट उसके क्लेमेंट्स निकल आए। ऐसे ऐसे आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। होनी तो चाहिए थी आपकी ब्लेसिंग, बन गई आपकी बेन। क्यों? इसके ऊपर चाइना की नज़र है, इसके ऊपर अमेरिका की नज़र है, इसके ऊपर ईरान की नज़र है, इसके ऊपर इंडिया की नज़र है, हर एक की। इसलिए क्योंकि आप खुद इस काबिल नहीं हैं कि उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें या उसको यूज कर सकें। इस काबिल होते तो एक एक से आप राहदारियां लेकर कुछ ना करते, सारा बिजनेस ठप, मुल्क में कोई बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ राहदारियों पे आपकी इकोनॉमी चलती। आप लोगों को पैसा लैंड करते, सुएज कैनाल की यशियां करते आप, लेकिन आप अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करते। स्वीट वाटर रिसोर्सेज आपके पास इतने शानदार थे, आप अपने सहराओं को ठीक करते, बलूचिस्तान को डेवलप करते। आपने क्या डेवलप किया? अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू करवा दी, नाअहलियों की वजह से, नालायकियों की वजह से। अरे ये सब तो मुल्क के लीडरान करते हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। वही वसीम आपका लीडर है।
ਅਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ? बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਟਾਈਪ ਬੈਗ। दोनों भी टिंड फैलो ने आपस जी ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੈ ਬੌਣੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ सारी मिथ है कहानी है। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। मैंने कहा नहीं कहानियां। अरे पीछे जो एक वीडियो भी एक चलन डे से एक बंदा कहता ये मुझे मिला है पाइप के जरिए ऊपर आ गया, मैं बोर कर रहा था। मैं कहा तू सानू भी बोर कर रहे हैं। बकवास कर रहा था सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स के लालच में। आजकल व्यूअर्स के लालच में क्या कुछ नहीं करते लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना ईमान बेच देते हैं। ये तो बात ही कोई नहीं है ਜਾਨ ਗਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ। जी। ईमान जान से ज्यादा कीमती है, वो गवाते हैं सबसे पहले। ਸਰ ਉਦੋਂ YouTube ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਠੱਟਾ ਜਾਦ ਕਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। तुमने आंखों से देखा? YouTube नहीं था ना, तो हर दौर की एक YouTube होती है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੌਣਿਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਬੂ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੇੜੀ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਪੁੰਨੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ 1000 ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੇ तो मैं हिसाब ला लिया सी, आइटमां बड़ियां बनदियां। ये सारे आइटम्स हैं, सारे आइटम। इंसान की फितरत है, उसकी खसलत है कि वो इन चीज़ों से बहुत मुतासिर होता है। और खाम आप देखें, और हमारे जैसे लोग अजली और अब्दी वेले। कितनी मशहूर एक बात आप थिएटर्स में रोज सुनते हैं, एक बंदा ऊपर बिजली ठीक कर रहा है और 25 बंदे सिर्फ देखे जा रहे हैं बगैर वजह के। आपने कुछ लेना देना नहीं है। पता है आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सर? तमाशबीनी। अब आपको ये नहीं पता कि तमाशबीनी क्या है। आप यकीन करें वही तमाशबीनी है। उसके अंदर की ख्वाहिश है कि ये गिरे और मैं इसको गिरता देखूं। ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਪ ये है ढकी हुई छुपी हुई एक ख्वाहिश मौहूम जिसका वो इजहार नहीं कर पाता। ये इस माशरे पे तो स्टडी होनी चाहिए, किसी ने की नहीं कभी। बहुत अच्छे। सर ये अपनी महरूमियों का बदला मनाजिर से, तमाशे से, लोगों से, तमाशे से, सबसे लेते हैं। ये रोमन एम्परर्स ये कॉलोसियम में क्या क्या कुछ किया करते थे। ये शेर से, कुत्ते से, चीते से बंदों को भंबोड़ भंबोड़ के, और लोगों की पता नहीं कौन सी हिस्स तस्कीन महसूस करती थी। वो कहते थे द मोर ब्लड द मेरियर एवरीवन। यस, ये आप स्पार्टकस देखें अगर, जी हाँ। तो कुछ भी ना होना तो पैसे इकट्ठे करके उमरा एक गेम्स बर्पा कर देते थे ताकि लोग उधर ही मसरूफ रहें, हमारी बदकारियों और बदअमलियों की तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। सर जैसे कहीं सुनी बातें ये सारे बता रहे हैं, तो हमें भी ये बताया जाता है, कहते हैं कि जो डीजी खान से आगे पहाड़ है, कोहे सुलेमानी का सिलसिला है, तो वहाँ पे मदनियात के खजाने हैं, क्या ये सच है? मादनियात के खजाने, इससे इनकार वाली बात ही कोई नहीं। ये तो हुई ना मानने वाली बात। जी जी। लेकिन आप कभी उधर मत जाइएगा, क्योंकि जो मादनियात डीजी खान में है ना, जी जी, वो बड़ी खतरनाक है। यूरेनियम, वो यूरेनियम है, उसमें से रेडिएशन होती है। और यूरेनियम से क्या बनता है? एटॉमिक बॉम्ब। पाकिस्तान तो बहुत रिच है। सही। कट क्यों नहीं सकते? ये 235 ग्रेडेड जो होती है ना, 238 करना होता है रिफाइन करके। तो पाकिस्तान खुद इतना रिच है, यही वजह है हमारे वॉर हेड्स जो हैं बहुत सारों से ज्यादा है, क्योंकि हमने किसी से खरीदना नहीं होता। अच्छा बदकिस्मती देखो कि चीज भी वो, कमोडिटी भी वो जो हम बेच ही नहीं सकते। गुर्बत गोडे गोडे और यूरेनियम से अटा पड़ा है कोहे सुलेमान। बिल्कुल। ਬੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੂਹ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚ 34-35 ਬੌਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬੌਣੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ नहीं नहीं गेम है, बस गेम। ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਵੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, वो टीम है, फुटबॉलर्स बना लें आप, फौजी बना लें, क्या बात। कुछ भी बना लें। जी खेली का नहीं भाई हो फुटबॉल वाली? हाँ जी, मैंने ये बहुत पहले खेली थी, बहुत छोटा था मैं उस वक्त। कराची पहली दफा, यहाँ पंजाब में तो आई नहीं थी। अच्छा जी। हाँ जी। सब ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ, तो ये खुल जाती होती थी, टेबल खुल जाती हाँ थी, जी, हाँ जी। नीचे से बॉल्स निकालते थे, फिर बंद करते थे। जी जी जी। अब भी वही है। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਭਾਣ,
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਕੋ ਪੱਟੀ ਬਣਾਤੀ वो खींच लेते होंगे। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੇਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। वो शीशे का है ना। अब एक नई गेम आई हुई है, उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, मैं कनाडा गया था ना, तो हाथ से खेलते हैं यूं करके, वो बड़ी दिलचस्प गेम है। सर वो होता है वो एक अपना पीस जो होता है एक। हाँ वो मैग्नेट होता है, मैग्नेट, मैग्नेट के साथ। गोल और वो किसी डच ने, डच के बच्चे, किसी डच इंजीनियर है, उसकी इख्तरा है और बड़ी आजकल उसकी रॉयल्टी उसको मिल रही है, मौजें कर रहा है। मैंने तो लग रहा किसी खच ने बनाई। सर पुरानियां गेमां पुरानियां सन। ਓਏ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ तक। नहीं वैसे वो ब्रूटल गेम है, बेकार और फजूल गेम है। उस वक्त वो ब्रूटल नहीं लगती थी सर। नहीं लगती थी। सर ये कैसी गेम है? बांदर किला? ओए होए जूते ਪਹਿਲੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰ ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ये पिट्ठू गरम तो आम गेम है। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। गुल्ली डंडा ओ बहुत अलग गेम। बड़ी दफा खेला है गुल्ली डंडा, अखरोट, कंचे। ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਥੋੜੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ। ओए ये गरियों वाले अखरोट नहीं होते, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ वो कागजी अखरोट होते हैं, ये काठे अखरोट होते हैं, ये सिर्फ खेलने के काम आते हैं। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿ ਜਹੇਜ਼ ਚ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ